मधु, मधु मैं आ गया। मधु, दरवाजे पे ताला। सुबह सुबह मधु कहां गई होगी? अरे आ गया तू। मधु को हम लोगों ने अस्पताल भर्ती कर दिया है। लक्ष्मी बहन वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम लोग उसे अकेला छोड़ के आ गए? अभी देर है बेटा, आज शाम से पहले बच्चा पैदा नहीं होगा। किस अस्पताल में है वो? अरे वो पास वाला कौन सा अस्पताल? सेंट जोसेफ। हाँ हाँ वार्ड नंबर 13। ये टिफिन पकड़िए, मैं हॉस्पिटल जाके आ रहा हूं। कितना हुआ? 35 रुपए हुआ सब। ये लो। छुट्टा नहीं सब। अरे रखो यार। वार्ड नंबर 13 कहाँ है? थैंक यू। मधु, वार्ड नंबर 13 तो यही है, फिर कहाँ गई होगी? बाद में फोन करता है ना तेरे को। चल। वार्ड नंबर 13 के पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया है? वार्ड नंबर 13 जी। वार्ड नंबर 13 मेरे को लगता है साहब तुम वार्ड नंबर गलत बोलते हैं। वार्ड नंबर 13 तो 3 दिन से खाली पड़ा है। खाली पड़ा? लेकिन कल रात को मेरी बीवी को यहीं एडमिट किया गया था। कल रात? एक मिनट सब देखते हैं। बोला मधु ना? नहीं साहब, कल रात मधु नाम का कोई भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया। ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज फिर से चेक कीजिए। चेक कर लिया ना शायद। मैं बोला ना मेरा रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है? लेकिन ये हो कैसे सकता है? वो लोग मेरी वाइफ को लेकर यहीं आए थे। कौन लोग? मेरी पड़ोस की औरतें। तो साहब तुम एक काम करो, अपना पड़ोस की औरतों से बरोबर पूछो कि तुम्हारा पेशेंट को लेके वो लोग इस हॉस्पिटल में आया कि बाजू का हॉस्पिटल में गया। देखिए, हो सकता है एंट्री करने में गलती हुई हो, या फिर गलती से नाम और कुछ लिख दिया हो। कल और भी तो पेशेंट आए होंगे ना? जी हाँ। उनके नाम चेक कीजिए प्लीज। हाँ आया था साहब, लेकिन एक लेडी आया था, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका नाम मधु नहीं मालती है। मालती? वो किस वार्ड में है? 18 नंबर। 18। लेडीज वार्ड में तुम क्या करता है? कल रात मधु नाम के पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया था। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कौन से वार्ड में? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, नीचे जाके पूछो। कमाल है। सुनिए, वार्ड नंबर 18 में तो कोई दूसरी औरत है। वो तो मैंने पहले ही बोला था तुमको, मगर तुम इस जबरदस्ती देखने को गया तो जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहाँ गई होगी मेरी पत्नी? अरे मेरे को क्या मालूम कहाँ गया तुम्हारा पत्नी। अच्छा तुम जाओ, सुबह सुबह अपना भेजा मत खाओ। क्या बात कर रहे हो तुम? यहाँ पर मेरी पत्नी गायब हो गई है और तुम कह रहे हो कि क्या खा रहे हो? ये हॉस्पिटल है या कसाई खाना? कहाँ है मेरी पत्नी? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? ड्यूटी करते हो या चक मारते हो यहाँ पर? साहब जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो क्या करोगे? कर क्या लोगे तुम? मेरी बीवी गायब हो गई है, मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझ पर मत जान रहे हो तुम। क्या बात, क्यों शोर मचा रहे? देखिए डॉक्टर साहब, कल रात मेरी बीवी को इस अस्पताल में भर्ती किया गया था।
अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं इसे पूछताछ कर रहा हूँ तो मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहा है ये। क्या बात है दिनू? साहब ये आदमी बोलता है कि कल रात उसका बीवी को यहाँ एडमिट किया था। अरे साहब हमारा रजिस्टर में ऐसा कोई भी एंट्री नहीं है। उसे एडमिट किसने करवाया? मेरे मोहल्ले की औरतों। देखो तुम ऐसा करो, उन औरतों को यहां बुलवा लो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जब उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को इसी अस्पताल में भर्ती किया गया है तो वो यहाँ आकर क्या करेंगी? वो यहां आकर क्या करेंगी ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। क्या आपको यकीन है कि आप दोनों ने इनकी पत्नी को इसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था? हाँ डॉक्टर साहब। इनमें से ड्यूटी पे कौन था? इनमें से तो कोई नहीं था डॉक्टर साहब। तो यहाँ ड्यूटी पे कौन था? एक नर्स थी। नर्स? ये नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है, उस वक्त एक नर्स थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन पर कभी किसी नर्स की ड्यूटी नहीं होती। ये 3 लोग बदल बदल कर ड्यूटी करते हैं। साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए, एक नर्स थी, उसी ने रजिस्टर भरा था। इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त यहाँ पर जो ड्यूटी पर था वो कहीं शराब पीकर पड़ा हो और उसकी जगह पर किसी नर्स को। साहब कल सारी रात ड्यूटी पर नहीं था साहब। मेरे को लगता है ये सब लोग झूठ बोलते हैं साहब। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला अब पुलिस करेगी। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी के गुम होने में हॉस्पिटल स्टाफ का हाथ है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो औरतें भला झूठ क्यों करें? मेरे एरिया में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, किसी और हॉस्पिटल में ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी खासी कहानी बना रखी है उन लोगों ने। कल रात मेरी बीवी को वहां एडमिट किया गया और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि मेरी बीवी को एडमिट ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी इंसान है, कोई चीज नहीं है जो सही गायब हो गई। लो पानी। लो। अपने आप को संभालो। हमें ना इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ आप ही का सहारा है। मेहरबानी करके मेरी बीवी का पता लगाइए। वो जहां भी होगी बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। पहचानिए, इनमें से कौन सी है वो नर्स जिसने इनकी पत्नी को एडमिट किया? इनमें से तो कोई नहीं है। उस नर्स का कुछ हुलिया बता सकती हैं आप? लंबी सी दुबली पतली, बहुत गोरी, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। डॉक्टर साहब, मुझे सारी नर्सेज की डिटेल्स चाहिए जो यहां से नौकरी छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन उनका इस केस से क्या ताल्लुक है? देखिए, केस सोल्व करते वक्त ये नहीं देखा जाता कि किस बात का किस केस से क्या ताल्लुक है। आप डिटेल्स मंगवाइए। गौर से देखिए, वो नर्स इनमें से तो नहीं? डॉक्टर साहब,
अब ये नर्स कहाँ है? कोई और होगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये वही नर्स है, वही आप, मैं सच कहती हूँ। सर ये वो नहीं हो सकती। आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वो नहीं हो सकती? हाँ ये वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैरी को मरे हुए 7 साल हुए। हाँ, वो मर चुकी है, मर चुकी है वो भी वार्ड नंबर 13 में ही मरी थी। वो 31 दिसंबर की रात थी 1951 में। वो भी प्रेग्नेंट थी। सारी दुनिया आने वाले नए साल की खुशियां मना रही थी और वो बेचारी वार्ड नंबर 13 में पड़ी हुई लेबर पेन में तड़प रही थी। मैं थक चुकी हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बदनाम किया है। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, देखो और कोई रास्ता नहीं, इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। मेरी, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? कसूर तो उसका है, मुझे दर्द देकर अकेला छोड़ गया। मेरे प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज है, बस मौत। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज इलाज, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर, रोजी, रोजी, मैं डॉक्टर पीटर को बुलाने के लिए उनके कैबिन में गई, जहां वो हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर आने वाले नए साल की खुशियां मना रहे थे। तुम भी यार कमाल करते हो यार। क्या बात है? डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए। डॉक्टर, मेरी को लेबर पेन शुरू हो गया है, प्लीज डॉक्टर जल्दी चलिए। ओहो, अभी पेन शुरू होना था। अच्छा चलिए, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए ना आप, मैं आ रहा हूँ। यस। मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज एंजॉय योर सेल्फ। हाँ हाँ, अभी आता हूँ मैं। चलिए आप चलिए। आइए डॉक्टर प्लीज। सॉरी। कम डॉक्टर प्लीज। उस रात डॉक्टर पीटर नशे में चूर था। मैरी का केस उसी के हाथ में था, इसलिए मजबूरन उसे ही मैरी का ऑपरेशन करना पड़ा। नशे की हालत में ही डॉक्टर पीटर ने मैरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बच्चा मर गया और मैरी रात भर दर्द में तड़पती रही। जिंदगी ने तो उसे जख्म दिया ही था। उस घटना ने उसके जख्म पर नमक का काम किया, लेकिन मैरी ने तड़पने की बजाय खुद को खत्म कर लेना ज्यादा बेहतर समझा। उसने आत्महत्या कर ली।
मैरी मर चुकी है, पर आज भी उसकी आत्मा इस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभा रही है, एक नर्स के रूप में। कल रात यहाँ ड्यूटी पर जो नर्स थी, वो इंसान हो या आत्मा, उससे मेरी बीवी के गायब होने का क्या मतलब? मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी मधु चाहिए, प्लीज। डोंट वरी, कानून इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। आपकी पत्नी कहां गायब हो गई है, ये मिस्ट्री मैं सॉल्व करूंगा। कामले, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। आई एम सॉरी। आप लोग मेरे साथ कभी कभी इंसान जो जीते जी नहीं कर पाता है ना, मरने के बाद कुदरत उससे वही काम करवा देती है। मैरी की मौत के जिम्मेदार तुम ही थे ना? वो तुम ही थे ना जिसने उसे धोखा देकर प्रेग्नेंट बना दिया था और फिर जिंदगी भर उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया था। मैरी की लाश के पास जो पर्स पड़ा था ना, उसमें तुम्हारी और मैरी की तस्वीर भी पड़ी थी। देखा, जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को भुगतनी पड़ी।